दोस्तों, एक हॉस्पिटल में काम करने वाली एक नर्स अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान हो जाती है और एक दिन वो इतनी हताश और निराश हो जाती है कि वो खुद को ख़त्म कर लेने का फैसला करती है। उसके बाद वो अपने घर के पास बने रेलवे ट्रैक पर जाकर लेट जाती है और ट्रेन के आने का इंतज़ार करती है। लेकिन दोस्तों, जब ट्रेन आती है तो उस ट्रेन का जो ड्राइवर होता है, लोको पायलट होता है, वो बहुत ही दूर से उस महिला को देख लेता है और दोस्तों फिर वो इमरजेंसी ब्रेक लगा देता है और वो ट्रेन उस महिला से मात्र कुछ इंच की दूरी पर आकर रुक जाती है। उसके बाद वो महिला फिर भी नहीं उठती है तो ड्राइवर ट्रेन से नीचे उतरता है और उस महिला से बातें करता है। उस महिला को देखते ही उसका दीवाना हो जाता है। उसके बाद आधे घंटे तक उससे बात करता है और ट्रेन में बैठे हजारों यात्री उस ड्राइवर की इस हरकत से परेशान हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, उसके बाद जो होता है बहुत ही रोचक और बहुत ही अद्भुत कहानी है। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी है इंग्लैंड के शहर यॉर्कशायर की एक महिला जिसका नाम सालेट होता है। वो 2 बच्चे की माँ होती है और तीसरे बच्चे के लिए 5 महीने की गर्भवती होती है। लेकिन वो अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान होती है। बात है 2019 की। उसकी उम्र 33 साल की होती है और एक दिन वो बहुत ही परेशान हो जाती है क्योंकि उसको 2-3 फालतू टाइप की बीमारियों ने घेर रखा था, जिसमें डिप्रेसिव डिसऑर्डर और उसके अलावा भी एंजाइटी वगैरह होता है। मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर की बीमारी होती है। दोस्तों, एंजाइटी का नाम आपने सुना होगा। ऐसी बीमारी की जिस आदमी की हो जाए तो हमेशा ओवर थिंकिंग से परेशान होता है। अगर उसके आसपास में किसी की मौत हो जाए हार्ट अटैक से तो वो सोचता है कभी उसकी भी मौत ना हो जाए। अगर किसी को कैंसर हो गया, कोई कुछ भी घटना हो गई तो अपने ऊपर वो अप्लाई करने लगता है और सोचता है कि कहीं मेरे साथ ऐसा हो गया तो क्या होगा, कहीं पड़ोसी से झगड़ा हो गया तो मुझे किस टाइप का गाली देगा, फिर मैं उसे किस टाइप का कहूँगा। तो इसी टाइप से सोच सोच के परेशान होता है। और दोस्तों, वो आधा पागल टाइप होता है। जो लोग नॉर्मल लोग जिन बातों को हवा में उड़ा देते हैं, तो जो एंजाइटी से पीड़ित व्यक्ति होता है, शख्स होता है, वो दोस्तों उसी में घूमता रहता है कि उसके साथ ऐसा हो गया तो फिर कैसा हो जाएगा। तो इसी टाइप की बीमारी जो है वो शार्लेट के पास होती है और उसके जो है 2 बच्चे होते हैं, प्यारे प्यारे से, और 5 महीने की गर्भवती होती है। उसका पति भी उसे साथ नहीं दे रहा था और वो एक हॉस्पिटल में अच्छी नौकरी करती थी, नर्स की नौकरी करती थी। लेकिन वो कुल मिलाकर अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं थी, बहुत परेशान थी। एक दिन वो फैसला करती है कि आप जो है ये दुनिया उसके लिए बेकार है, इस दुनिया में जीने का कोई मकसद नहीं है। दोस्तों, अपने घर पर जाती है और उसके 2 बच्चे होते हैं, उनके लिए उनके मनपसंद की चीज़ें लाती है, उनके लिए नए कपड़े लाती है, खिलौने लाती है, यानी दिल खोलकर उन बच्चों पर प्यार लुटाती है, पैसा खर्च करती है। अब जो बच्चे थे वो भी अपनी माँ के इस प्यार और दुलार से बहुत खुश होते हैं। वो कहते हैं कि मम्मी अब कहीं जा रही हो क्या? सालेट कहती है कहीं नहीं जा रहे हैं, लेकिन अगर तुमसे हम बहुत दूर चले जाएंगे तो बताओ तुम लोग कैसे रहोगे, क्योंकि हो सकता है मैं कहीं जा रही हूँ, उसके बाद कभी आऊँ ही ना। दोस्तों, बच्चे जो कि 5 साल की उम्र के होते हैं, वो जब अपनी माँ की ये बात सुनते हैं तो बहुत परेशान हो जाते हैं, पकड़ लेते हैं शार्लेट को, छोड़ते नहीं हैं। लेकिन शार्लेट कहती है कि बेटा, आप लोगों के लिए मैं गिफ्ट लेने जा रही हूँ, इसलिए वो बच्चे उसे छोड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों, वो अपना मन बना चुकी थी कि उसे अब इस दुनिया में जीना नहीं है। वो जाती है पास के रेलवे ट्रैक पर और वहाँ पर लेट जाती है, ट्रेन के आने का इंतज़ार करती है। कुछ देर में ट्रेन आती भी है तो ट्रेन का जो लोको पायलट होता है, ड्राइवर, जिसका नाम डेविड होता है, तो डेविड जो होता है वो दूर से ही देखता है कि जैसे कोई ट्रैक पर लेटा हुआ है,
इमरजेंसी ब्रेक लगा देता है और दोस्तों गाड़ी की स्पीड जो है स्लो हो जाती है और आके शार्लेट से मात्र कुछ ही दूरी पर वो ट्रेन रुक जाती है। जब ट्रेन रुक जाती है तो हॉर्न बजाता है कि जो भी लेता है उड़ जाए, लेकिन शार्लेट जो थी उसने अपने आँख और कान को बहुत तेजी से बंद कर रखा था। डर की वजह से बस वो सोच रही थी कि उसे किसी चीज़ का आभास ना हो और ट्रेन आए और उसके ऊपर से गुजर जाए, और इसलिए उसे पता ही नहीं चला कि ट्रेन उसके पास ही आकर रुक चुकी है। वो हॉर्न बजाता रहता है लेकिन शार्लेट जो है उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। अंत में जो डेविड होता है वो ट्रेन से नीचे उतरता है और जाकर शार्लेट को जब बुलाता है, उठाता है, बोलता है, मैडम ये कहाँ लेटी हुई हो, क्या करने जा रही हो। तो दोस्तों उसके बाद शार्लेट जो है उठ जाती है और हैरानी भरी नज़रों से डेविड को देखती है और उसके बाद फिर वो अपनी कहानी बताती है कि मुझे इस दुनिया में जीना नहीं है और मैं जो है अपनी जान देने के लिए आई हूँ। अब दोस्तों डेविड जो होता है करे तो क्या करे, जो है शार्लेट को समझाने लगता है, जिंदगी के मायने समझाता है, दुनियादारी उसको समझाता है। उसके बाद बोलता है, तुम्हारे बच्चे घर पर तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, ज़रा सोचो वो कैसे तुम्हारा रास्ता देख रहे होंगे और हमेशा दरवाजे की तरफ देख रहे होंगे, बाहर आकर देख रहे होंगे मम्मा आएंगी, मम्मा आएंगी, और तुम यहाँ पर ऐसा करने जा रहे हो। तो ऐसे नहीं होता है। बहुत कुछ तरीके से उसको समझाता है लेकिन वो इतना परेशान होती है कि कुछ भी समझने को तैयार नहीं होती है। और उसके बाद जो है वो पुलिस को कॉल करता है। इधर जो ट्रेन के यात्री थे वो परेशान हो जाते हैं क्योंकि कुछ यात्री भी उतर कर आ जाते हैं और वो जो है ड्राइवर से कहते हैं कि तुम एक इंसान के लिए हज़ारों लोगों का टाइम बर्बाद कर रहे हो, हम तुम्हारा कंप्लेन करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। लेकिन दोस्तों तो उसे समझाता ही रहा। और उसके बाद जब पुलिस आती है तो उसे पास के जो नज़दीकी स्टेशन था, स्टेशन मास्टर के पास वो भेज देता है। उसके बाद स्टेशन मास्टर उसे मेंटल हेल्थ सर्विस के लिए भेज देते हैं और जहाँ पर उसका इलाज शुरू होता है। अब दोस्तों शार्लेट का इलाज शुरू होता है और उसके बाद वो डेविड के बारे में सोचती है कि डेविड ने कैसे उसको समझाया, और उसके बाद फिर उसे वो मैसेज पर डेविड को धन्यवाद कहती है कि आपने मेरी जान बचाई और मेरी समझ में अब आ रहा है कि ज़िंदगी कितनी कीमती है। जब मैंने आपने बच्चों का मुंह देखा उसके बाद आप दोस्तों जो बच्चे थे वो आती ही चिपक कर रोने लगते अपनी माँ से। जब उन्हें पता चलता है कि उनकी माँ क्या करने जा रही थी, उसके बाद वो जो है डेविड को धन्यवाद देती है और डेविड भी जवाब में शार्लेट से कहता है कि वो जब चाहे उसे कॉल कर सकती है, वो उनके लिए हमेशा फ्री रहेगा। दोस्तों उसके बाद जो है बातचीत का सिलसिला शुरू होता है। 2 महीने तक शार्लेट और डेविड के बीच में बातचीत होती है और 2 महीने बाद वो दोनों कॉफ़ी पर मिलने का फैसला करते हैं। उसके बाद दोस्तों उन दोनों में प्यार हो जाता है और उसके बाद फिर दोनों एक दूसरे से आगे की बातचीत करते हैं। लेकिन इसी बीच जो है जो शार्लेट का बच्चा था तीसरा वो होने वाला था। दोस्तों वो तीसरे बच्चे का जन्म होता है। पहले उनकी 2 बेटियां थी और बाद में जो तीसरा होता है एक बेटा होता है। अब दोस्तों इस दरमियान जो डेविड था वो शार्लेट का बहुत ख्याल रखता था, उसके साथ हॉस्पिटल में रहा, उसके साथ उसके घर पर रहा क्योंकि दोनों में बेइंतहा प्यार हो चुका था। अब शार्लेट जो थी उसके बाद अपने पति से तलाक लेती है और इन सब में जो टाइम लगता है दोस्तों 3 साल का टाइम लग जाता है। और दोस्तों इस घटना के 3 साल बाद यानी कि 2019 में घटना हुई थी। 2022 में शार्लेट और डेविड एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। दोस्तों आज ये दोनों बहुत ही शानदार लाइफ एंजॉय कर रहे हैं और उनके साथ वो तीनों बच्चे रहते हैं। तो दोस्तों ये रही कहानी। आज दोनों अपनी लाइफ में बहुत ही खुश है। दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी प्रकार की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।